प्रोग्राम तो बढ़ गया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें और अपनी आवाज उठाएं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी आवाज आगे बढ़ाएं। मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए ये आप लोगों के लिए ही है और आपकी कोशिशों की वजह से आज हम खड़े हैं ऑलमोस्ट 5,000 सब्सक्राइबर्स पे। 1 साल से ऊपर हो चुका है इस चैनल को शुरू किए हुए और ये बहुत आगे बढ़ा है मेरी उम्मीदों के मुताबिक। तो इंसान हमेशा ज़्यादा की उम्मीद रखता है मगर द फैक्ट कि अभी तक हम चल रहे हैं और कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसकी एक आवाज़ बन के आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली इस वक्त जब एक लग रहा है क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट या एक क्रिटिकल मास अचीव कर लिया है। और यह हमें कैसे पता है? यह हमें ऐसे पता है क्योंकि जो आवाज़ें अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आ रही हैं, जो दर्द आगे से बयान किया जा रहा है, उसके अंदर बहुत इजाफा हो गया है। और क्यों हुआ इजाफा? वो इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल अब ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुकी है। इसमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब के ख़ानदान, फैमिलीज़, रिश्तेदार, चाहने वाले स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे तरीके से। पैसे जो कमा भी रहा है, प्रोफेशनल अगर आप हैं तो आपके आधे से ज़्यादा पैसे टैक्सेस की मद में चले जाते हैं। या तो वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं या तो वो टैक्सेस जो आप पे करते हैं एसेंशियल आइटम्स, कमोडिटीज़ और अशिया के ऊपर। हाउसिंग, रिहाइश, सही है, पाकिस्तान के अंदर फैमिली हाउसिंग का एक कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद जो खर्चे और जो कीमतों में इजाफा हुआ है हाउसिंग को लेकर, फ्यूल को लेकर, वो ज़्यादातर लोग जो अच्छी एक डिसेंट तनख्वाह भी कमा रहे थे उनकी कमरें बेसिकली अब टूट चुकी हैं। और अब पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हुकूमत से 1.2 अरब डॉलर की गुजारिश की है। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हमें अर्जेंटली इस फाइनेंसिंग की जरूरत है आईएमएफ का बेल आउट अप्रूव कराने के लिए। तो अब सिचुएशन इस मत पे आके खड़ी हो गई है कि जो 7 अरब डॉलर का आईएमएफ फंडिंग अप्रूव हुई थी, वो जो पैसे आने थे अगले महीने के लिए, वो रुके हुए हैं। क्यों रुके हुए हैं? क्योंकि जिन ममालिक ने, दोस्त ममालिक ने आपको पैसे देने थे गारंटी के तौर पे, उस पैसे को लेने के लिए वो आपको पूरे पैसे अभी तक नहीं पहुंचे। तो 5 अरब डॉलर कैश डिपॉजिट सऊदी अरेबिया दे चुका है 2020 से 2023 तक। और अब वो बेसिकली थे पिछले कंडीशन, जो आपकी पिछली 2 प्रीवियस बेल आउट्स की कंडीशनैलिटीज मीट करने के लिए। तो आप अंदाजा लगा लें, ये हमें ख्वाब बता रहे थे, दिखा रहे थे स्पेशल इन्वेस्टमेंट। मैंने इसके बड़े शोज भी किए हैं, आप नीचे फेरिस पे जाके देखेंगे आपको SIFC की एक लिस्ट मिलेगी। ये हमें ख्वाब दिखा रहे थे SIFC के, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के। इन्होंने ब्राजील से 200 गायें भी इंपोर्ट की, इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया, इन्होंने जमीनें भी कब्जा की, मिलिट्री को दी, चावल, ये वो, पता नहीं जो कुछ ये कर सकते थे सोचने के लिए। सऊदी अरेबिया भी गए, डेलीगेशंस भेजी, सऊदी अरेबिया से डेलीगेशंस आई, गाय की प्रोडक्शन फैसिलिटी, पता नहीं क्या क्या, मीट प्रोसेसिंग, चावल श्रिम्प। देखो, ख्वाब और ख्याली प्लाव सिर्फ दिमाग में बन सकते हैं। जब हकीकतन बात आती है ना पैसे देने की, प्रोवाइड करने की, वो सब बातें उधर रह जाती हैं, अपनी जगह पे बातें रुक जाती हैं, थम जाती हैं और फिर हकीकत का सामना करना पड़ता है। और इस वक्त हकीकत ये है, आपकी ये औकात है कि आप 1.2 अरब डॉलर की भी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरब से। और ये क्या बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को? खैर, 8 सितंबर को एक बहुत क्रिटिकल दिन है और मेक और ब्रेक दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान की क़यादत के लिए, PDM हुकूमत के लिए। क्योंकि यहां पे अब कोई चीज़ तो जाएगी, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगा। और मैं बताऊं आपको बात, ये
डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहे हैं इमरान खान से और फिर अफवाहें छुड़ा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए टाउट जर्नलिस्ट के थ्रू, कामरान शाहिद, ऐसे लोगों के थ्रू। कोई नहीं हो रहे मुज़ाकरात, और अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं कि जी मुज़ाकरात जारी हैं, सब चीजें हो रही हैं, अब डायरेक्ट हो गए ये, अब पीएमएलएन कर चुकी है, सही है, अब ये लोग डायरेक्ट हो गए। और इसीलिए एक कार्रवाई शुरू है, क्योंकि अब सर्वाइवल का गेम आ गया ना। क्योंकि अगर आर्मी और ये हटते हैं, इनके हाथ उठा लिया आर्मी ने, जरदारी साहब एक्सपोज हो गए, जरदारी साहब एक्सपोज हुए तो फिर उन्होंने जाके फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। फजलुर रहमान साहब पहले से ही एक्सपोज हैं, वो तो वैसे ही व्हीलर डीलर और मुनाफिक टाइप हैं, मगर यहां पे कोई ना कोई कांटेक्ट हो रहा है अभी। पीटीआई, फजलुर रहमान, जरदारी एक चेन है। दूसरी तरफ चेन है आर्मी की क़यादत, आसिम मुनीर, आर्मी की क़यादत और इमरान खान, उनसे राब्ते। तीसरी क्या चेन है? पीडीएम 2.0। मोहसिन नकवी की तरह इसके अंदर, खैर वो तो आर्मी की चेन का हिस्सा है, वो चेन कनेक्ट कर रहा था पीडीएम और पीएमएलएन को, मगर अब वो चेन के अंदर थोड़ी ब्रेक आ गई है। तो ये जो सब चेनें हैं ये एक दूसरे के साथ रन कर रही हैं, मगर वो जो बुनियादी रग है वो गुजर रही है अडियाला जेल 804 के थ्रू। तो ये एक कार्रवाई अब रवा है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइम आने वाला है। उनकी कोशिशें भी जारी हैं और उनके जो प्लान्स हैं उसके अंदर ये लीकिंग भी होगी, ऑडियो इसकी दिखाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं यार ये देखें सास बहू या नंद बहू के दरमियान गेम चल रहे हैं। ये what bullshit is this? What kind of world are you guys living in? कौन से ड्रामों में आप लोग रह रहे हैं? अलीमा खान और बुशरा बीवी के दरमियान अगर कोई इख्तलाफ होते भी होने दें, उनकी क्या सियासी हकीकत है? अलीमा खान की डेफिनेटली सियासी हकीकत है और बुशरा की सियासी हकीकत इन्होंने बनाई। चलो सही है, सब कुछ हुआ, गुड बैड अगली, हु द हेल केयर्स। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, इसके निजाम के साथ क्या हो रहा है, ये सास भी कोई बहू का कोई सीरियल एपिसोड नहीं है जो आर्मी या नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ ये सब लोग देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और यहां पे जरूर करना चाहूंगा जेन मैरियट के हवाले से। लग रहा है कि जिस तरह हवा में तब्दीली आई है और आकाओं में वहां ब्रितानिया में तब्दीली आई है, वैसे ही एक रुख तब्दील हो गया है हवा का पाकिस्तान के अंदर। और जेन मैरियट के ऊपर अब तनकीद की जा रही है कि जी वो कोशिशें कर रही हैं आपके इमरान खान साहब के उसके अंदर कि कुछ हो जाए, और इनको एक बहुत ही तनकीद का आप कह लें निशाना बनाया गया है। इनकी मुलाकातें भी हुई हैं, ये भी बात की जा रही है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी जेन मैरियट से, जिनका अपना किरदार बहुत डूबियस है माइंड यू, उनकी जो हरकतें रही हैं पिछले चंद साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत शर्मनाक रही हैं, वो बहुत पार्टिजन रही हैं। और अब जो उनके ऊपर पीएमएलएन के ये ट्रोल ट्रोल इज सच अ टर्म, मुझे ही ट्रोल कहा गया है बहुत बार और भी बहुत कुछ कहा गया है मुझे। तो खैर अगर मैं ये लिखना शुरू कर दूंगा मुझे क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया तो फिर कई शोज के अंदर चले जाएंगे मगर आप ये काम करते हैं 20 साल तक तो फिर आपको चमड़ी अपनी सख्त तो करनी पड़ती है। खैर एनीवेज, जेन मैरियट का किरदार अब उसमें एक तब्दीली नजर आ रही है और इसीलिए उनके ऊपर तनकीद ये पीएमएलएन के अकाउंट से ज्यादा शुरू हो गई है। वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। 8 सितंबर 2 हफ्ते बाद है और 8 सितंबर को जो होने वाला है हम सब देखेंगे, कुछ ना कुछ चीज जरूर गिवन करेगी, बहुत सारी चीजें गिवन करेंगी, हंगामे भी होंगे शायद, और उसके बाद क्या निकलेगा। उम्मीद है कि जो भी निकले पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, और पिछले 2 साल जो गुजरे हैं बर्बरियत के, फैशिज्म के और झूठ के और मुनाफिकत के, ये सब खत्म हो। यही हमारी दुआ है और यही हमारी उम्मीद है, और सब पाकिस्तानियों के लिए यही है कि अमन, उनको रोजगार, सब चीज़ें उनके लिए फराहम हो, उनके साथ ज्यादती ना हो, मगर सबसे बुनियादी चीज़ उनके साथ इंसाफ हो। जो इंसाफ उनसे छीना गया था, जो डाके उन पे लगे हैं, मारे गए हैं, जो उनके घर, दीवार, चादर
की तौहीन की गई है, इन सब के ऊपर इंसाफ हो और वो सब लोग जिन्होंने ये ज़्यादतियाँ की हैं उनको बेनकाब किया जाए और उनको कठेरे में लाके खड़ा किया जाए। और टेम्पररीली डीलिंग वीलिंग के लिए नहीं होगा अब ये होगा परमानेंट, क्योंकि जो हो गया वो हमने सब देख लिया है। हम अपने फ़ोन्स पे देख रहे हैं वो सब, जिस तरह हम गाज़ा में देख रहे हैं उसी तरह हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। हाँ से ये गाज़ा मुख्तलिफ, वहाँ पे तो एक कत्लो गारत का जो लेवल्स हैं, 40-45 हज़ार लोग मार दिए गए, और वो ज़्यादती किसी कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर सकती। मगर हमारी ज़्यादती भी जो हमारे साथ हुआ है उसको भी हम माफ़ नहीं करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।